हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शत्रुबोध। दिस इज़ योर दोस्त एंड योर होस्ट अपूर्व ठाकुर। बहुत ही लंबे समय के बाद आज आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ अपने इस नए यूट्यूब चैनल शत्रुबोध को लेकर। और दिलचस्प बात यह है कि आज जो हमारा टॉपिक है वो भी शत्रुबोध से ही जुड़ा है कि किस तरह से हम भारतीयों में 0% शत्रुबोध है, हमारी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो नेग्लिजिबल है, और किस तरह से जबकि खतरा हमारे बिल्कुल सामने उपस्थित है तब भी हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि जो थ्रेट है वो कितना इमिनेंट है, और हमें आने वाले समय में इस वजह से बहुत ही ज़्यादा सीरियस जो नतीजे हैं, परिणाम जो है इसकी वजह से भुगतने पड़ेंगे। ट्विटर स्क्रॉल करते करते, एक्स स्क्रॉल करते करते नीरज अत्री जी की एक पोस्ट आज मेरी टाइमलाइन पर जब आई, यहीं से सारी चीज़ें चेंज हो गई। ये बेसिकली अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ चैनल के लिए जो बॉलीवुड एक्टर है सैफ अली खान, वो हमारी एक बॉर्डर पोस्ट पर गए हुए थे। तो बॉर्डर पोस्ट पर जब वो गए हुए थे, वहां पर एक सज्जन उन्हें कुछ बता रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं। आज इस वीडियो पे, बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, छोटी सी वीडियो है। इस वीडियो से जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो हमारा शत्रु बोध है वो एक तरह से नेग्लिजिबल है, हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो जो नीरज अत्री जी ने खुद लिखा है, ये हमारा जवाब है। हम अपनी महामूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हैं। एंड जब आप ये वीडियो खुद देखेंगे आपको भी एहसास हो जाएगा कि जो ये टिप्पणी की गई है नीरज अत्री जी द्वारा, बिल्कुल सही की गई है। तो बिना देर किए जरा सुनते हैं, छोटी सी 2 मिनट की वीडियो है। I think it's a call for all Islamics. परवेज साहब, आप हमें एक्सप्लेन करेंगे, बताइए। मैं क्वाइट इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा जो कमांड पोस्ट पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। आप नोटिस करेंगे कि आप देखेंगे पीओके वाले साइड में इन्होंने बहुत सारे फ्लेक्सेस लगाए हुए हैं। तो स्लाइडली जो आप देखेंगे ग्रीन रूफ बिल्डिंग के स्लाइडली लेफ्ट साइड एक फ्लेक्स बोर्ड लगा हुआ है, एक हमारे सामने एक ब्रिज के जस्ट अपोजिट लगा हुआ है। तो इन सारे फ्लेक्सेस पे इन्होंने इकबाल की पोएट्री लिखी है, इलामा इकबाल जो पॉइंट है। तो स्लाइडली लेफ्ट साइड जो व्यू पॉइंट का जो फ्लेक्स बोर्ड लगा हुआ है, अगर मैं वो आपके लिए पढ़ूं, उसमें इन्होंने उर्दू में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान नूर है, नूर को जवाल नहीं, which means कि पाकिस्तान is that light which never ends। एंड जो दूसरी दो लाइंस लिखी हुई है, एक हो मुसलमान हरम की पासवानी के लिए नील के साहिल से लेके तबे काशकार तक, which means all the Muslim from river Nile in Egypt to Kashgar province in China must come together to protect the holy Kaaba। तो ये तो आपने सुन ही लिया होगा कि क्या कह रहे हैं। एक रिक्वेस्ट की गई है मुस्लिम्स, वो दुनिया में कहीं भी रह रहे हो, एक कॉमन कॉज के लिए इकट्ठे हों। ये उस बोर्ड पर लिखा हुआ है। Means they are talking about the unity of the Muslims and the protection of the holy Kaaba where Muslim perform Hajj। and जो हमारे सामने जो आप देखेंगे फ्लेक्स बोर्ड, ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है, ब्रिज के बिल्कुल अपोजिट। इस बोर्ड पे इन्होंने उर्दू और अरबिक का मिक्सचर लिखा हुआ है। 3 लाइंस लिखी हुई है। तो फर्स्ट लाइन जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सेकंड लाइन इज पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। एंड लास्ट लाइन इज कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग, which means पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, शाहराग, शाहराग। यस, May not read. जुगलर में। और जो पहली लाइन इन्होंने लिखी, तो बोर्ड पे सिर्फ बाकी चीजें नहीं लिखी गई हैं, ये भी लिखा गया है कि मतलब सीधे सीधे एक तरह से कश्मीर की इंपॉर्टेंस भी बताई गई है कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर की इंपॉर्टेंस क्या है। अब और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अब होगा, क्योंकि हमने भी एक बोर्ड बनाया है इस चीज का जवाब देने के लिए। की हुई है, उसका ये मतलब है कि पाकिस्तान कैम इनटू बीइंग एज अ रिलीजियस कंट्री। जब वो बना वो मजहब के आधार पे बना। एंड सेकंड लाइन इज उसकी रिलेशंस किसी भी कंट्री से या कश्मीर से वो जस्ट ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। एंड लास्ट लाइन इज कश्मीर इज द जगलर वेन ऑफ पाकिस्तान। तो एक इंटरेस्टिंग चीज हमने यहाँ पे की है, इस बोर्ड का हमने रिप्लाई दिया अपने राइट साइड ये फ्लेक्स बोर्ड लगा के, विच इज मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, that religion don't teach us to hate each other and it also shows the secular nature of our country। तो जो उसके सामने उसके रिप्लाई में, मतलब उनका वहां पे वो पूरे ग्लोबल उम्मा से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लेट अस कम टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज। हमारी बेहतरी के लिए, सारे मुस्लिम्स की बेहतरी के लिए हम सबको यूनाइट होना चाहिए। कश्मीर को वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि एक जगलर वेन है कश्मीर पाकिस्तानियों के लिए। और उसके रिस्पॉन्स में ऑन द इंडियन साइड हमने किस चीज़ का बोर्ड लगाया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो जब मैंने ये वीडियो देखी, मतलब आई जस्ट कांट एक्सप्लेन इट कि जो शत्रु बोध है वो तो बिल्कुल जीरो है। सिचुएशनल अवेयरनेस, आपका एनिमी की कैपेबिलिटी क्या है, आपके अगेंस्ट वो क्या करना चाह रहा है, इसको पूरी तरह से इग्नोर करने वाली चीज़ ये मुझे लगी। वो इसलिए क्योंकि उनकी तरफ से ये एक रिलीजियस वॉर है, और आप यहाँ से कह रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। उन्होंने इस वॉर को क्या नाम दिया है? दे कॉल इट जिहाद। उनकी ऑर्गेनाइजेशंस का क्या नाम रहा है? टेरर मॉड्यूल्स का क्या नाम रहा है?
इट्स लाइक कि बॉर्डर के उस पार से पाकिस्तानी हमें बताने का प्रयास कर रहे हो कि सनातन धर्म क्या है, तो हमको हंसी आएगी उन पर। उसी तरह वो भी हम पर हंसते होंगे ये जानकर कि कैसी घुट्टी, क्या चूरन सेकुलरिज्म का इनको बढ़िया तरीके से जताया गया है कि हम जो बिलीवर और नॉन बिलीवर की फाइट कर रहे हैं, जिस कंसेप्ट में हम बिलीव करते हैं एज अ दीनदार और एक काफिर का जो कंसेप्ट है, और वहीं दूसरी ओर अब यही चीज कोई आईएएस आईपीएस कहता, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उसका एक अपना सिलेबस है, उनकी पब्लिक डीलिंग है, एंड वी बीइंग अ सेकुलर स्टेट, तो उनकी तरफ से ऐसी बयानबाजी सामने आए तो समझ आता है। बट आर्मी अगर इस तरह से बात करे कि इतना सेकुलर होकर, एक होता है पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए चीजें दिखावे के लिए करना, एक होता है आप एक्चुअली यू हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन इट। फॉर देम इट्स अ वॉर बिटवीन अ बिलीवर एंड अ नॉन बिलीवर, एंड यू बीइंग अ नॉन बिलीवर, आपके साथ वो क्या करना चाहते हैं, इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन देयर बुक। देयर कंसेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर, बट आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आप अभी भी ये घुट्टी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उनको बड़ा बड़ा उनकी लैंग्वेज में लिख के ये बताने का प्रयास हो रहा है कि अरे भाई, तुम्हारे रिलीजियस बुक में क्या लिखा है ना, ये हम तुमको बताते हैं। वो भी हंसते होंगे, वहां से हंसते होंगे ये मूर्खताएं देख के कि वहां से वो क्लेम कर रहे हैं आपकी बाउंड्री, आपकी टेरिटरी क्लेम कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट कश्मीर, और यहां आप हो, आप सेकुलरिज्म की दुहाइयां दे रहे हो बोर्ड लगा लगा कर, और उसे टीवी चैनल्स में दिखाया जा रहा है। भाई मतलब हद है। डिफेंस, अबे राकेश सिंह जी लिख रहे हैं यहाँ पे, जिस किसी भी डैश ने लिखने का आइडिया दिया होगा, उस डैश ने क्या कभी इस्लाम या इस्लाम की मजहबी किताबें नहीं पढ़ी, या फिर हमारी एडीजीपीआई और सरकार ने कभी इनकी किताबें नहीं पढ़ी। अल्फा ट्रैवलर लिख रहे किस गधे के बच्चे ने ये रिप्लाई लिखा है उस बोर्ड पर। विजेंद्र लिख रहे हैं इसीलिए अखंड भारत सिकुड़ सिकुड़ के हिंदुस्तान की सीमाओं में सिमट गया, और भविष्य में भी संभवतः इसके 2 से 3 भाग विभाजित होंगे। सोचने का प्रयास कीजिए जरा कि ये क्या चल रहा है। एनिमी इज एट योर डोर स्टेप। एनिमी के कंसेप्ट क्लियर है, उनके पास सिचुएशनल अवेयरनेस भी है, उनके पास विजन भी है, उनके पास डॉक्ट्रिन है, और वो एक अपनी रिलीजियस फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं। और जहां आपके भी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए थे कि ये जो वो चीज़ है, इट इज़ अ रिलीजियस वॉर बिटवीन अ बिलीवर एंड अ नॉट नॉन बिलीवर। ये कोई किसी पानी का मसला नहीं है, या कोई छोटी सी टेरिटरी का मसला नहीं है। दिस इज अ रिलीजियस वॉर। आप यहाँ पर लिख रहे हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आप कुछ इंटरनेशनल स्टेजेस पर अगर पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स दे दी जाए, वो समझ आता है कि आप थोड़ा टेक्निकलिटी में वहां जा रहे हैं, थोड़ा लेफ्ट राइट हो रहे हैं। बट नए रिक्रूट्स पर इस चीज का क्या असर पड़ेगा? बॉर्डर के उस पार से वो जो लोग हैं हंसते होंगे ये सब मूर्खताएं देख के, ये सेकुलरिज्म का चूरन, और जो ये बड़ी बड़ी दुहाइयां आप दे रहे हो कि आपने उनकी लैंग्वेज में बड़ा बड़ा लिख दिया, अब वो पार से भी पढ़ सकते हैं बॉर्डर के उस पार से, तो उनके बहुत बड़ा हृदय परिवर्तन हो जाएगा ये देख के। ये आज तक की सबसे बड़ी मूर्खता है। और जितना जल्दी सिचुएशनल अवेयरनेस आपको हो जाए, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं, और शत्रुबोध इसका एहसास आपको हो जाए, उतना ही ठीक रहेगा। वरना जैसा कमेंट्स में आया है कि अब तो जो ईस्टर्न फ्रंट है, बांग्लादेश है, वेस्टर्न फ्रंट है, पाकिस्तान है, वो दोनों मिलकर अब उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि वो प्रयास करेंगे कि इस तरह से और ज्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट की जाए। और यहां हम हैं जिन्हें इस तरह की सेकुलर शायरी से ही फुर्सत नहीं मिल रही। तो आप लोगों का क्या इस बारे में विचार है? अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।